नमस्कार। आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है मानव तंत्र। उसके अंतर्गत श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम। सामान्य भाषा में हम देखते हैं तो श्वसन का मतलब होता है ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, लेकिन हम यहाँ पे श्वसन की विस्तृत चर्चा करेंगे। श्वसन का मतलब होता है कोशिका के अंदर ऑक्सीजन के द्वारा भोजन का ऑक्सीकरण होता है और उससे CO2 मुक्त होती है, H2 प्राप्त होता है और ATP है वो ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ती है इसलिए हम इसे ऑक्सीकरण कहते हैं और ऊर्जा मुक्त होती है इसलिए हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब होता है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, उससे हम ऊष्माक्षेपी कहते हैं। ATP का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यह सारी अभिक्रिया कोशिका के अंदर संपन्न होती है इसलिए हम इसे कोशिकीय प्रक्रम भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं श्वसन की क्रियाविधि की कि श्वसन के अंदर हमारे कौन कौन से स्टेप शामिल हैं। सबसे पहला है श्वास लेना जिसे हम वेंटिलेशन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत आता है अंतर श्वसन इंस्पिरेशन और बाह्य श्वसन एक्सपिरेशन। अंतर श्वसन के अंतर्गत हम सांस को अंदर ग्रहण करते हैं और बाह्य श्वसन के अंतर्गत हम वायु को बाहर त्यागते हैं। सेकेंड स्टेप है इसका फेफड़ों द्वारा गैसों का विनिमय, गैसियस एक्सचेंज एट लंग्स। यानी जो वायु हमारी फेफड़ों तक पहुंची है उसके बाद उस वायु का जो फेफड़ों के अंदर रक्त केशिकाओं का जाल बिछा हुआ है वहां वो ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है उसके द्वारा। थर्ड स्टेप है हमारा रक्त द्वारा गैसीय परिवहन। यानी जो ऑक्सीजन हमारी ब्लड में पहुंच गई है, ब्लड में वो हीमोग्लोबिन से जुड़ के हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुंचती है। एंड फोर्थ स्टेप है उत्तकीय स्तर पर गैसीय विनिमय। यानी सभी अंगों तक वो ऑक्सीजन पहुंची, वहां पे वो हर कोशिका तक जाती है। विनिमय यानी एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है और ऑक्सीजन है वो कोशिका के अंदर जाती है। एंड लास्ट स्टेप है कोशिकीय श्वसन जिसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन हमारी कोशिका के अंदर पहुंची है वो वहां पे भोजन का ऑक्सीकरण करेगी और जो रासायनिक अभिक्रिया हमने ऊपर डिस्कस की थी कि भोजन का ऑक्सीकरण होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी, H2 बनेगा और ऊर्जा है वो ATP के रूप में स्टोर होगी। देखेंगे मानव श्वसन तंत्र। इस मानव श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ऊपरी श्वसन तंत्र। इसके अंतर्गत यहाँ से ऊपर के जो भी हमारे श्वसन अंग हैं वो शामिल किए गए हैं। इसके अंतर्गत आते हैं नासिका या नोज, मुख माउथ, ग्रसनी जिसे फेरिंग्स भी कहते हैं, स्वर यंत्र या लैरिंग्स। दूसरा पार्ट है इसका निचला श्वसन तंत्र जिसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं श्वास नली, ट्रैकिया, श्वसनी या श्वसनिका जिसे ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल भी कहते हैं। एंड थर्ड पार्ट है इसका फेफड़े या फुफ्फुस जिसे लंग्स भी कहते हैं। फेफड़े जो हैं वो श्वसन तंत्र का एक प्रमुख हिस्सा है। एंड थर्ड पार्ट है इसका श्वसन मांसपेशियां जिसमें 2 मांसपेशियां सम्मिलित की गई हैं। पहली है डायफ्राम या मध्यपट और दूसरी है अंतरपसली मांसपेशियां जिसे हम इंटरकॉस्टल मसल्स भी कहते हैं। ये है मानव श्वसन तंत्र का डायग्राम। इसमें हम देखेंगे कि ये हमारी नासिका गुहा है, यहाँ से वायु अंदर प्रवेश करती है। ये कंठ ग्रसनी है, यहाँ से होती हुई यहाँ जाएगी स्वर यंत्र के अंदर जिसे हम लैरिंग्स भी कहते हैं। स्वर यंत्र के नीचे ये जो हिस्सा दिख रहा है हमें, ये है हमारे श्वास नली या ट्रैकिया जो लगभग 5 सेंटीमीटर लंबा होता है, 5 इंच लंबा होता है और इसमें C आकार के छल्ले पाए जाते हैं ताकि इसको पिचकने से रोका जा सके। फिर ये वक्ष गुहा में जाकर के जो श्वास नली है हमारी 2 भागों में विभक्त हो रही है जिसे हम प्राथमिक श्वसनी कहते हैं। एक जो बायां हिस्सा है वो बाएं फेफड़े में प्रवेश करता है प्राथमिक श्वसनी का और दायां हिस्सा है वो दाएं फेफड़े में प्रवेश करता है। फिर ये प्राथमिक श्वसनी है, ये 2 भागों में विभक्त हो रही है यहाँ पे जिसे हम द्वितीयक श्वसनी कहते हैं। द्वितीयक श्वसनी फिर 2 भागों में विभक्त हो रही है जिसे तृतीयक श्वसनी कहते हैं और तृतीयक श्वसनी आगे जाके श्वसनिका जिसे ब्रोंक्यूल कहते हैं उसमें डिवाइड होती है।
प्रत्येक श्वसनिका के लास्ट में एक गोलाकार आपको संरचना दिखाई दे रही है जिसे हम कूपिका कहते हैं। गैसों का जो आदान प्रदान होता है विसरण विधि द्वारा वो कूपिका के द्वारा ही होता है। बाएं फेफड़े में आप देखोगे इसके 2 ही लोब्स होती है, 2 ही खंड होते हैं, जबकि दाएं फेफड़े में हमें 3 खंड दिखाई दे रहे हैं। यह आकार में थोड़ा छोटा होता है, ये आकार में थोड़ा बड़ा होता है। तो ये है हमारा श्वसन तंत्र का डायग्राम। करेंगे मानव श्वसन तंत्र की विस्तार से। अभी हमने देखा था श्वसन तंत्र के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ऊपरी श्वसन तंत्र, यानी यहाँ से ऊपर के जो हमारे श्वसन अंग हैं उनकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले आता है नासिका या नाक या नोज। नाक जो है हमारा प्रमुख श्वसन अंग होता है क्योंकि वायु इसी के द्वारा शरीर में प्रवेश करती है। नाक में बाहर की साइड एक जोड़ी नासा द्वार होते हैं जो आगे जाके नासा गुहा में खुलते हैं और नासा गुहा नासा ग्रसनी में खुलती है। नासा गुहा में हम देखते हैं कि महीन बारीक बाल होते हैं और श्लेष्मा होती है जो वायु को फिल्टर करने का कार्य करती है। जब हम सांस लेते हैं तो सांस में जो वायु हमारे नाक में प्रवेश करती है उसमें काफी अशुद्धियां होती हैं, जैसे धूल के कण हैं आदि। तो नाक में जो बाल हैं वो और श्लेष्मा उन अशुद्धियों को वहीं रोक देते हैं और शुद्ध वायु को आगे भेजते हैं। नेक्स्ट आता है मुख या माउथ। मुंह जो है वो हमारा द्वितीय श्वसन अंग होता है, यानी सेकेंडरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। सेकेंडरी क्यों कहा हमने इसे? क्योंकि नॉर्मली जो है हमें सांस नाक से ही लेनी चाहिए, मुंह से सांस हम इमरजेंसी में लेंगे। क्योंकि नाक से जो सांस लेते हैं तो उसमें जो वायु आगे जाती है वो शुद्ध होती है और मुंह से जो वायु जाती है वो इतनी शुद्ध नहीं होती। नेक्स्ट है हमारा ग्रसनी या फेरिंग्स। ग्रसनी के 3 पार्ट होते हैं, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी, अधोग्रसनी या कंठ ग्रसनी, जिसे लैरिंगोफेरिंग्स भी कहते हैं। डायग्राम में हम देखते हैं तो ये है हमारा नासा ग्रसनी का हिस्सा, यहाँ से श्वास प्रवेश करती है। यह हमारा है मुख ग्रसनी का हिस्सा जहां से भोजन प्रवेश करता है और यह है हमारा कंठ ग्रसनी जहां नासा ग्रसनी और मुख ग्रसनी दोनों आके मिलती है। अब हम देखेंगे कि वायु किस किस तरीके से आगे प्रवेश करती है, आगे बढ़ती है। सबसे पहले वायु हमारी नासा गुहा में प्रवेश करती है। नासा गुहा से होती हुई नासा ग्रसनी, फिर मुख ग्रसनी, फिर कंठ ग्रसनी से होती हुई एपिग्लोटिस में प्रवेश करके स्वर यंत्र में जाती है। एपिग्लोटिस को हम घाटी ढक्कन भी कहते हैं। यह उपास्थियों का बना होता है। एपिग्लोटिस का कार्य क्या होता है? यह श्वास नली व आहार नली के मध्य स्विच का कार्य करता है। मतलब क्या है कि जो भोजन यह है एपिग्लोटिस भोजन को भोजन नली में भेजता है और वायु को श्वास नली में भेजता है। नेक्स्ट आता है स्वर यंत्र या लैरिंग्स। यह 9 प्रकार की उपास्थियों से बना होता है। इसमें स्वर रज्जु जिसे वोकल कॉर्ड भी कहते हैं उपस्थित होते हैं। स्वर रज्जु एक पतली महीन धागे समान संरचना होती है। देखो जब हम बोलते हैं नॉर्मली तो हमें जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो क्यों ध्वनि उत्पन्न होती है, इसका रीजन हम यह देखेंगे। नॉर्मली हम सांस लेते हैं तो हमें कोई आवाज नहीं सुनाई देती, लेकिन गहरी सांस लेते हैं और बोलते हैं तो ध्वनि सुनाई देती है। इसका रीजन क्या है कि जो स्वर रज्जु है उसके यहाँ जो मांसपेशियां जुड़ी हुई है उसमें खिंचाव उत्पन्न होता है। हम खुद महसूस कर सकते हैं कि जब हम बोलते हैं तो यहाँ की मांसपेशियों में खिंचाव पैदा हो रहा है और जब मांसपेशियों में खिंचाव पैदा होता है तो उनसे जुड़े हुए जो स्वर रज्जु हैं उनमें तनाव उत्पन्न होगा और जब किसी तनी हुई वस्तु में से वायु प्रवेश करती है तो उसमें कंपन होने लगता है और वो कंपन के रूप में हमें ध्वनि सुनाई देती है। अब हम चर्चा करेंगे निचला श्वसन तंत्र की, यानी यहाँ से आगे के जो श्वसन अंग है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले आता है श्वास नली जिसे हम ट्रैकिया भी कहते हैं। यह यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लंबा होता है लगभग। इसके अंदर सी आकार के उपास्थि के छल्ले होते हैं जो सांस नली को पिचकने से रोकते हैं। श्वास नली आगे जाके 2 भागों में विभक्त हो जाती है। इसका जो दायां हिस्सा होता है वो दाएं फेफड़े में प्रवेश करता है और बायां हिस्सा होता है वो बाएं फेफड़े में प्रवेश करता है। तो श्वास नली 2 भागों में विभक्त होती है, उससे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक श्वसनी या प्राइमरी ब्रोंकाई। इसमें श्लेष्मा का निर्माण होता है, एक उपकला की लेयर पाई जाती है। उस उपकला का नाम है कूट स्तरीय पक्षमाभि स्तंभाकार उपकला। यह नाम एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है तो हमें ध्यान रखना है। कूट स्तरीय
पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला। तो ये जो उपकला की लेयर होती है वो श्लेष्मा बनाती है और यह श्लेष्मा जो है वो वायु को और अधिक शुद्ध करके फेफड़ों में भेजती है। अब आता है श्वसनी या श्वसनिका, जिसे हम ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल भी कहते हैं। जो श्वास नली थी ट्रैकिया, वो आगे जाके दो भागों में विभक्त हुई, जिसे हमने प्राथमिक श्वसनी कहा, और यह प्राथमिक श्वसनी हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है। अब ये प्राथमिक श्वसनी जो है वो आगे जाके दो भागों में बढ़ती है, जिसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक श्वसनी। और द्वितीयक श्वसनी तृतीयक श्वसनी में विभाजित होती है। तृतीयक श्वसनी है वो श्वसनिका ब्रोंकियोल में बढ़ती है और प्रत्येक ब्रोंकियोल के लास्ट में कुपिका पाई जाती है। नेक्स्ट आता है फेफड़े या फुफ्फुस, जिसे हम लंग्स भी कहते हैं। फेफड़े जो है वो हमारे श्वसन तंत्र का बहुत ही प्रमुख हिस्सा है। हमारे शरीर में एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं जो वक्ष गुहा में जस्ट डायफ्राम के ऊपर स्थित होते हैं। एक दायां फेफड़ा होता है, एक बायां फेफड़ा होता है। ये बहुत ही लचीले, कोमल और स्पंजी ऊतकों के बने होते हैं। स्पंजी मतलब बहुत ही हल्के होते हैं। ये जो हमारे फेफड़े होते हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए इनके चारों ओर एक कंकाल पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पसलियां। उसे हम यहाँ पे टच करके भी महसूस कर सकते हैं। फेफड़े जो होते हैं उसमें उनकी साइज अलग अलग होती है। जो लेफ्ट वाला होता है बायां फेफड़ा, वो छोटा होता है, आकार में चौड़ा होता है, और जो राइट वाला फेफड़ा है वो आकार में बड़ा होता है। इस वजह से जो लेफ्ट वाला फेफड़ा है उसके 2 खंड होते हैं और राइट वाले के 3 खंड होते हैं। फेफड़े के अंदर श्वास नलियां, कुपिकाएं, रक्त वाहिनियां और अनेक केशिकाएं स्थित होती हैं। इनका एक जाल बिछा हुआ होता है। कुपिका में शल्की उपकला होते हैं। शल्की उपकला का मतलब क्या होता है, ये जो उपकला होती है वो एक सिंगल लेयर पतली झिल्ली होती है, जिससे गैसों का विनिमय विसरण विधि द्वारा होता है। गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो विसरण विधि द्वारा होता है। विसरण विधि क्या है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की और गैसों का विनिमय विसरण कहलाता है। तो ये कुपिका के यहाँ संपन्न होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।